ओम शांति। ये जयपुर तो हम लोगों का घर है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी है और अपना हेडक्वार्टर भी माउंट आबू में है, लेकिन असली हेडक्वार्टर यही है क्योंकि सारा कारोबार यहीं से होना है। जो वर्तमान समय जो चल रहा है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, आप लोगों को याद होगा, कि अंत में सब स्थूल सहारे खत्म हो जाएंगे। जो भी स्थूल है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब आपके काम नहीं आएगा या आपके बीच में नहीं होगा। जो एक कोरोना का दौर चला, यह एक सिर्फ वायरस नहीं था, बल्कि ईश्वरीय संविधान में अंत समय के रिहर्सल का एक ट्रायल भी था। बाबा ने एक सब्जेक्ट कहा भी है कि अंतवाहक शरीर से सेवा। अभी बहन जी जैसे संदेश में गई थी तो बाबा ने कहा कि शरीर से अलग फरिश्ता हो जाओ। आप घरों में कैद थे, मुरली क्लास ऑनलाइन बाद में शुरू हुआ, लोगों से मिलना जुलना बंद, अपने पराये हो गए। दुनिया को लोग ये समझने लगे थे कि अब मनुष्य के जीवन पर भी इंसान विजय पा लेगा, लेकिन इस वायरस ने पूरी दुनिया का एक तरीके से अहंकार तोड़ा कि आप कुछ भी नहीं है। लोगों का अपने धन संपत्ति परिवार में इतना मोह, सबको उसने एक सेकंड में दूर कर दिया। अपने बिल्कुल पराये की तरह से हो गए। जो लोग शरीर छोड़ते थे वो कितने भी धनवान, कितने भी पैसे वाले, कितने भी नामचीन, लेकिन लोग बस दूर से ही कोई जाने को तैयार नहीं। बाबा ने कहा कि जब आप खुद को नहीं बदलेंगे तो जो समय बदलेगा, बदलना तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नहीं बदलना है। उस बदलाव का यह एक रिहर्सल था। अंत समय में जब बाबा के पास हम लोग जाएंगे तो शरीर के साथ तो जाना नहीं है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिसमें आप उड़ान भर सकें। उसके लिए एक ही है कि आपका अपना असली शरीर। आपका अपना असली शरीर कौन सा है? आत्मा और फरिश्ता रूप। उसका बाबा ने रिहर्सल कराया है पिछले 8-9 महीनों में। अंत में मान लीजिए अभी जैसे इंटरनेट की व्यवस्था थी, टीवी की व्यवस्था थी, अगर यह भी बंद हो जाता फिर क्या करते आप? ट्रेनें बंद थी, फ्लाइट बंद थी, आवागमन बंद था, घरों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, सिर्फ एक संचार का साधन था। अगर यह ठप हो जाता फिर कैसी दुनिया होती, आप कल्पना कीजिए। और यह होना है, क्योंकि ये स्थूल साधन बीच में रहेगा नहीं। अब ऐसे में अपने घरों में बैठ के आपको उड़ान भरनी है, अपने उस शरीर के द्वारा बाबा से मिलन मनाना है। दादी जी हैं हमारी, गुलजार दादी जी, पिछले 2 साल से, लेकिन वो मुंबई में है। अव्यक्त मिलन बाबा से आज भी हो रहा है, साकार पार्ट पूरा हो गया। इसलिए हो रहा है कि ताकि आप अंत में आप और बाप, उसके बीच में दूसरा कोई ना हो। उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति। आपने देखा होगा कि जब कोई नई नई कोर बनती है सेना में तो उसका एक ट्रायल होता है, जिसको मॉक ड्रिल बोलते हैं। या फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है तो उसकी मॉक ड्रिल होती है कि उस तरह का सीन क्रिएट किया जाता है और उसमें तैयारी है कि नहीं है
वो अधिकारी और उसके जो लोग हैं उसको देखते जाँचते हैं कि जब कभी ऐसा इमरजेंसी हो जाए तो लोग कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो ये जो वक़्त था हम लोगों का यही था। आपके घर में कइयों के घर में बाबा का कमरा है, कइयों के घर में नहीं है। पूरे परिवार के बीच में लोग ज्ञान में चलते हैं, कइयों के यहाँ नहीं चलते हैं। ऐसे में आपकी स्थिति क्या सेंटर पे आके जैसी रहती है, वहाँ भी थी या नहीं? ये बाबा ने प्रैक्टिकल करने का अवसर दिया, क्योंकि अंत में तो बिजली-विजली कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए यह एक रिहर्सल था। 2020 पूरा हो रहा है, 2021 आ रहा है। मतलब 21 जन्मों की राजधानी का काम पूरा हो रहा है। 21 जन्म मतलब कौन-सा? सतयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता। 2 युगों की जो स्थापना का बाबा काम करते हैं, वो काम कंप्लीट हो गया है। और बाबा ने कहा था कि जब साकार मिलन बंद हो जाए, तो समझो कि बाबा का पार्ट पूरा हो गया है। ऐसे में अब हमको खुद के बल से उड़ान भरनी है। अपने घर में बैठ के लोगों को संदेश देना है, अपने घर में लोगों को बैठ के बातें बतानी हैं। कैसे संभव होगा? ना टेलीफ़ोन से संभव हो पाएगा, ना संचार व्यवस्था रहेगी। ऐसे में आपका अपना असली शरीर, आत्मा और फरिश्ता रूप, उससे आप बैठे-बैठे वहाँ से दुनिया के किसी भी कोने में आप संदेश देंगे, उस व्यक्ति को अनुभव होगा। आप धीरे-धीरे इस शरीर से अलग होने लगेंगे और यह अंत की स्थिति है। और फिर बाबा के और आपका साथ का संबंध इतना नेचुरल हो जाएगा कि जैसे अभी था ना कि घर जाना है, तो अभी आपको यहाँ बैठे लगता है ना कि अपने अभी क्लास छूटेगा तो घर जाना है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। यह प्रैक्टिस हमारे जीवन में नेचुरल होनी चाहिए और वो वक़्त आ गया है। क्योंकि किसी भी दुनिया के इस वर्तमान समय पे हमारा कोई बस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी ये कोरोना की दवाई किसी तरीके से निकली, अभी नया एक कोरोना पैदा हो गया, उसने रूप बदल लिया। जैसे माया रूप बदल-बदल के आ जाती है और आजकल माया का इतना रूप बदल गया है कि अगर आप सावधान नहीं हैं, तो आपको चारों तरफ से घेर के कैसे भी उठा के लेके चली जाएगी। इसलिए पहले देवताओं को भी दिखाते थे कि वो भी अपना रूप बदल लेते थे। तो आपको भी अपना रूप बदलने का अभ्यास बहुत बढ़ाना है। सामने माया आई, आप 1 सेकंड में स्मृति हुई और अपना रूप बदल लीजिए। माया चकमा खा के चली जाएगी। अभी ये पेपर शुरू हो रहा है। इसलिए ये जो समय अभी बीत रहा है और जो आने वाला समय होगा, मैंने देखा कई लोगों की भविष्यवाणी अभी, नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी, एक और कोई संस्था के संत हैं, उनका इंट्यूशन उन्होंने बताया कि 21 दिसंबर 2012 से 20 से 18 साल तक पूरी दुनिया के परिवर्तन का काम चलेगा। अब वो व्यक्ति पता नहीं संस्था से जुड़ा है, नहीं है, मालूम नहीं। उसने बोला कि ये कृष्ण और अर्जुन का संवाद पूरा हो रहा है। 108 सोल नई दुनिया की रचना में पूरी एक्टिव रोल निभाएँगी। मैं अपने हिसाब से बताया उसे। लोगों को अब ऐसे इंट्यूशन आने लगे हैं। अब हमारा जो ये पुरुषार्थ का जो पार्ट है, वो अपर लेवल का होना चाहिए। अब हम बस वो आत्मा समझते रहें, 1 मिनट याद करें, 2 मिनट याद करें, ऐसा नहीं। अब हमारे अपर लेवल का जब पार्ट हम शुरू करेंगे, तो चाहे आप घर में रहें, चाहे सेंटर में रहें, चाहे दुकान में रहें, चाहे परिवार में रहें, आपकी वो जो स्थिति है, उससे लोगों को संदेश मिलने लगेगा। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं ना, बड़ा प्रोग्राम का तो पिछले 8-9 महीने में जिस तरीके से था, कुछ नहीं है। आगे भी होगा, कैसा नहीं होगा, कुछ पता नहीं। तो इस समय के बाबा के इशारा को समझिए। केवल हम हल्के में इसको ना लें, बहुत
बहुत बाबा का बड़ा संकेत है ये। और अपने उस फरिश्ते स्वरूप और आत्मिक स्वरूप को, अभ्यास को बढ़ाएँ और जैसे ये शरीर देखने की आदत है, वो शरीर देखने की आपकी आदत हो जाए। फिर आप पास-विदानर बनेंगे और अंत समय में जब कोई सहारा नहीं होगा, तो बाबा के साथ का आपका संवाद, बाबा के साथ का मदद, बाबा के साथ की उपस्थिति, क्योंकि ले तो वही जाएगा ना, दूसरा कोई तो ले जाना नहीं है साथ, उनके ही साथ जाना है। तो वो अभी से हम लोगों को प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है। तब जाके हम पास-विदानर बनेंगे और जय-जयकार, हाहाकार में भी जय-जयकार का अनुभव करेंगे। मैं योग कर रहा था, मैं तो देख रहा हूँ कि ये पिछले लॉकडाउन में यहाँ ये तो बिल्कुल ये सेंटर लाइट हाउस हो गया है। मैं बाबा के कमरे में, एक हमारे पत्रकार कल आए थे, इंडिया न्यूज़ के संपादक। वो गए, वो बैठे, उनको हम उठाए, उठ ही नहीं रहे। बोल रहे हैं कि यहाँ तो जैसे लगता है कि मैं शून्य हो गया हूँ। गज़ब की तपस्या है यहाँ। सहज ही अनुभव हो रहा है। इतना बहनों ने तपस्या किया, इतने कुछ लॉकडाउन में। तो ये स्थिति को अपने को बढ़ाना है। अब घर चलने का वक़्त हम लोगों का आ गया है। ठीक है? ओम शांति।